अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अकरम एंड वेलकम टू फिज़िक्स प्लैनेट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। कल हमने दो फार्मूलाज जो हैं वो डिराइव किए थे, जो कि थे कैपेसिटेंस के लिए। कैपेसिटेंस थी जब हमने मीडियम जो है वो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में वैक्यूम रखा था, तो तब हमने ये वाला फार्मूला डिराइव किया था। फिर जब हमने कहा था कि इनके दरमियान अगर कोई हम मीडियम प्लेस कर देते हैं तो ये जो कैपेसिटेंस का फार्मूला है वो ये आ जाता है। और हमने कहा था कि जब भी हम पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में जो है वो डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, आज हम जो है ये जानेंगे कि किस तरह से मीडियम जो है अगर हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस किस तरह से बढ़ती है। उससे पहले हम जो है वो चेक करेंगे कि जो कैपेसिटेंस है जब वैक्यूम है वो क्यों कम होती है, यानी कि वो उसकी वैल्यू क्या आती है। और चूंकि हम पहले देख चुके हैं कि वो कैपेसिटेंस जो है वो कम होती, तो कम क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू जब हम जो प्लेट्स है उनके दरमियान में एक मीडियम प्लेस कर देते हैं। देखते हैं जी, हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ये जो हमारे पास चार्जेस हैं। ठीक है, चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, यानी कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा चार्ज होगा। ठीक है जी, ओके। तो फिर हमने क्या कहा था, Q = CV, और C की कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो हमने ये वाली निकाली थी। ठीक है, अब हम जो है वो देखते हैं कि किस तरह से इसकी वैल्यू पे इफ़ेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ये मेरे पास जो पोटेंशियल है इसकी वैल्यू अगर मैं 2 करता हूँ तो जो चार्ज है यानी कि ये 2 वोल्ट अगर मैं करता हूँ तो जो चार्ज है यहाँ पे उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2 कूलम हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 4 वोल्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 4 वोल्ट हो जाएगी। इसी तरह से जिस रेशो से मैं पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करता हूँ उसी रेशो से चार्ज की वैल्यू जो है वो कूलम में बढ़ती जाती है। तो हम अब देखते हैं कि जो कैपेसिटेंस है उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या वो बढ़ती है या कम होती है। तो देखते हैं जी, ये हमारे पास कैपेसिटेंस है C, चार्ज की वैल्यू 2, और हमारे पास ये जो है V की वैल्यू ये भी 2 हम ले लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 2, चार्ज की वैल्यू 2, तो कैपेसिटेंस कितनी आ गई, 1 फैरेड। इसी तरह से अगर हमारे पास 4 कूलम जो है वो चार्ज है और हम जो है यहाँ पे 4 पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है। 4, ठीक है, ये भी 4, ये भी 4 से 4 कैंसिल, ये 1 फैरेड फिर से उतनी ही आई। यानी कि ये जो जितनी वैल्यू अगर हम पोटेंशियल की बढ़ाएंगे उतनी वैल्यू ही हम जो है वो चार्ज की बढ़ जाएगी। तो हमेशा जो हमारे पास एक ही आंसर आएगा, एक ही जितना जो है उसका आंसर हमारे पास आएगा, यानी कि एक फ़िक्स वैल्यू जो है वो इसकी रहेगी वैक्यूम के लिए। ठीक है, तो हमारे पास यही पैरामीटर हैं जिनको कंट्रोल करके हम जो है वो ये वाले 2 इनको कंट्रोल करके हम जो कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है उसको वेरी करवा सकते हैं। हमने वेरी करवा के देखा, इसके अलावा कोई भी ले लें आप तो आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो एक फ़िक्स वैल्यू ही आएगी। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो है वो नहीं करेगी। इसके मुकाबले में अगर हम जब रखते हैं इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो हमने फार्मूला से प्रूव किया था कि इतने टाइम जो है इसकी कैपेसिटेंस मीडियम की वैक्यूम के निस्बत ER टाइम जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। अब हम उसको देखते हैं, हम जानेंगे कि जो है वो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक जो है जैसा कि हमने पहले बात की थी कि एक इंसुलेटर मीडियम मटेरियल होता है जिसमें नंबर ऑफ़ जो इलेक्ट्रॉन हैं या नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस के इक्वल होते हैं। ठीक है, मोस्टली जो है हम देखते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है और जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। इसलिए हम जो न्यूक्लियस को ही पॉजिटिव चार्ज के तौर पे भी
ले लेते हैं, समटाइम उसको डिस्कस करते हैं इस तरह से। और एक ये तो इसके न्यूट्रल होने की, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जितने हैं, इस वजह से हम कह देते हैं कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो एक न्यूट्रल जो हमारे पास मटेरियल होता है। ठीक है जी, ये एक न्यूट्रल मटेरियल होता है। नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस, वो चूँकि बराबर होते हैं तो इसलिए वो न्यूट्रल होता है। ये तो एक रीज़न है ही। इसके अलावा एक और रीज़न जो है वो आपकी बुक वाले ने भी बताई है। वो क्या है जी, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड होते हैं। ठीक है, यदि कि उन दोनों जो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस हैं उनका जो सेंटर है वो एक होता है। ये भी एक न्यूट्रल होने की उनकी वजह है। सेंटर सेम होने से मुराद क्या है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका सेंटर ये है। अगर ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, उसका सेंटर भी यही है। ये भी एक रीज़न है कि ये जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक होता है वो एक न्यूट्रल या हमारे पास जिस पे कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, एज अ होल जो है ये एक न्यूट्रल जो है मटेरियल होता है। अब हम देखते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक हम यूज़ करते हैं यहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में, क्या वो हम कोई भी मटेरियल ले सकते हैं या कुछ स्पेसिफिक मटेरियल जो हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे कि जो है ऐसे मटेरियल हम लेंगे जिनमें जो है वो ये वाला अमल जो हम पढ़ने जा रहे हैं पोलराइजेशन का, वो अमल होता हो। पोलराइजेशन क्या आती है ये आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि हर मटेरियल जो है उनमें पोल्स नहीं बनते। ठीक है, तो अगर हम वो मटेरियल लेंगे तो वो मटेरियल जो है यहाँ पे कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये मैंने एक डॉट लगाया। ठीक है, डॉट में हमारे पास जो हैं वो लाखों अरबों खरबों एटम जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो चूँकि इतने ज़्यादा एटम मौजूद होते हैं, अगर हम इसको कम भी कर दें, इसको आधा कर दूं, 1/3 कर दूं, 1/5 कर दूं, इसका 100वां हिस्सा कर दूं, फिर भी इसमें नंबर ऑफ़ एटम जो हैं वो मौजूद होंगे और इतने क्लोज होते हैं कि उनके सेंटर जो हैं वो कोइंसाइड किए हुए होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि जब हम एक इस तरह के एटम को यहाँ पे हम जो है कोई एटम ले सकते हैं इसके अंदर, या हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के हिसाब से। अब हम जो है यहाँ पे फ़िलहाल एटम की बात कर रहे हैं, एटम के रेफरेंस से बात कर लें, मॉलिक्यूल्स के रेफरेंस से बात कर लें, जिस तरह से आप बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसको कर सकते हैं। व्हेन देयर इज़ नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम पैरेलल प्लेट्स हैं वो न्यूट्रल हैं, उनको अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से अप्लाई नहीं किया, तब हम अगर हम इसके दरमियान में कोई भी एटम जो है वो रखते हैं तो इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये जो हमारे पास एटम है वो ऐसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पे कोई फील्ड अप्लाई करता हूँ, लेट्स सपोज कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है इस तरफ आ जाता है। ठीक है, यहाँ से इस फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होती है। ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को होती है। जो ही जो है ये हम एक्सटर्नल फील्ड जो है अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये जो है वो पॉजिटिव प्लेट है। अभी सिंगल चार्ज की, मैं सिंगल एटम की बात कर रहा हूँ, इसके दरमियान मैंने सिर्फ एक एटम को प्लेस किया है, तो उससे क्या होगा, पहले तो ये इस तरह से इसकी शेप थी, ठीक है, सर्कुलर सी। अगर मैं फील्ड अप्लाई करता हूँ तो उससे क्या होगा, क्योंकि ये एक नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियाई या यहाँ पे प्रोटॉन है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट का है, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये चूँकि हमने इसको इस तरह से रखा हुआ था ना, ये सर्कुलर फॉर्म में कह लें या स्फेरिकल फॉर्म में कह लें, इसको इस तरफ खींचता है और जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था वो इसको इस तरफ खींचता है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ जाएगा और जो एटम की शेप है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। यहाँ पे स्लाइटली जो है वो
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो अपने सेंटर से क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चूँकि पहले जो एटम की शेप थी कुछ इस तरह से थी, अब हमारे पास जो एटम है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से उसकी शेप हो जाएगी। ठीक है, बेजवी। ठीक है, तो ये इसको इस तरफ खींचेगा, ये इसको इस तरफ खींचेगा। ऐसे ही है कि अगर हमारे पास कोई जो साइकिल है उसका रिम है, उसके एक तरफ से इस तरफ को फोर्स लग रही है, दूसरे तरफ से इस तरफ को फोर्स लग रही है, दोनों तरफ से फोर्स लग रही है, तो क्या होगा, तो वो जो चूँकि पहले होता है सर्कुलर फॉर्म में, अगर दोनों इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो वो थोड़ा सा पिचक जाएगा। ठीक है, उसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एटम नहीं, नेक्स्ट जो है हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ एटम जो हैं यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एटम जब रखेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये वाला एटम जो है इसका नेगेटिव इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसका नेगेटिव इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा, नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा और नेगेटिव जो है वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो सारे एटम्स हैं इनकी जो शेप है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इनका सेंटर जो है वो क्या हो जाएगा, वो सेंटर से थोड़ा सा क्या होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज जो है कुछ इस तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज इस तरफ को डिस्प्लेस हो जाएगा। इनके सेंटर जो हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे, स्लाइटली जो है ये डिस्प्लेस हो जाएंगे, तो इनके दरमियान जो है थोड़ा सा जो फ़र्क है वो आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम कहते हैं कि ये जो यहाँ पे फील्ड होती है वो इसकी जो एक्सटर्नल फील्ड है, यहाँ पे हमने देखा था कि ये पॉजिटिव प्लेट थी, ये नेगेटिव प्लेट थी और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सारे के सारे, यहाँ पे इतने तो एटम नहीं होंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स जो होंगे एक जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके अंदर मौजूद होंगे, तो सारा जो है इस तरफ नेगेटिव चार्ज, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर आ जाएगी, एक पोल बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं ये इक्वल हैं और अपोजिट हैं, इन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज का पोल बन जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज का पोल जो है वो बन जाएगा। इसी प्रोसेस को, इसी पोल को बनने के अमल को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको, ये जो हमारे पास है इसको जो है हम बोलते हैं डाईपोल। दो पोल्स बन गए, एटम्स को हमने जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो इनके जो एटम्स, इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो क्या हो गए हैं, डिस्प्लेस हो गए थे पॉजिटिव प्लेट की तरफ और नेगेटिव प्लेट की तरफ, इनके दरमियान कुछ फासला आ गया था, इनको हम बोलते हैं डाईपोल। दो पोल जो हैं वो बन जाना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और इनके दरमियान में एक ख़ास डिस्टेंस जो है वो होता है इस तरह से। ये देखें, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इनके दरमियान में एक डिस्टेंस जो है वो फिक्स होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाईपोल। टू ऑपोजिट चार्जेस हैविंग कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन देम, दो अपोजिट चार्जेस हों और उनके दरमियान में एक फ़िक्स फासला जो हो उसको हम बोलते हैं डाईपोल। अगर हम डाईपोल मोमेंट की बात करें तो ये Q × D जो है उसको हम बोलते हैं डाईपोल मोमेंट, और इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ये डाईपोल मोमेंट की बात कर रहा हूँ, ये फील्ड की बात नहीं कर रहा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होती है और इसको हम P से शो करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, चूँकि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आ गया है, इधर नेगेटिव आ गया है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पहले से अप्लाई की थी, बैटरीज के साथ अटैच की थी, तो उसकी डायरेक्शन ये आई थी। लेकिन यहाँ पे चूँकि पोल बन चुके हैं
अब अगर पोल बन चुके हैं तो ये सारी की सारी प्लेट के साथ जो हैं वो पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, इस प्लेट के साथ नेगेटिव चार्जिंग, ये पोल्स बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से अलग से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस तरफ को और नेगेटिव अंदर वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। तो यहाँ पे इनकी भी फील्ड की डायरेक्शन होगी कुछ। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है इसकी डायरेक्शन होती है। एक इसकी है इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की। ठीक है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको अलग से मैंने शो किया है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, इस तरफ को, और जो डाइपोल है उसकी डायरेक्शन जो है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ओके, अब ये जो है डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये जो है इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म कर दे। ठीक है, लेकिन किसी हद तक जो है इसको कम कर देगी। ठीक है, हम देखते हैं कि अगर हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम देखते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जो एक्सटर्नल पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो गई तो यहाँ पे हमने कल एक फार्मूला जो है वो डिराइव किया था। वो फार्मूला क्या था, हमने पढ़ा हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास जब हम मीडियम प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर जो है वो हो जाती है। अगर यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका फार्मूला हमें पता है V इंटू ई डी होता है। अगर V इंटू ई डी है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, चूँकि E की वैल्यू कम हुई है तो यहाँ पे जब हम कम वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज अ होल जो है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये वैल्यू कम होगी तो इसके बटे में वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर जो है बटा छोटा हो जाए और ऊपर वाली वैल्यू जो है वो बड़ी हो तो आंसर जो है वो बड़ा आता है। तो क्या है, ये क्या है, कैपेसिटेंस है। तो चूंकि ये वैल्यू कम हो रही है, इसके इन्वर्स में देख सकते हैं आप। ठीक है, चूंकि ये बटे में वैल्यू क्या होगी, कम हो गई, ऊपर वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जितनी जो हमारे पास चार्ज की वैल्यू थी उतनी ही पोटेंशियल की वैल्यू थी। यहाँ पे सेम वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू कम हो गई है। अगर कम हो जाए तो ऊपर वाला जो वैल्यू अगर बड़ी हो तो ये जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो हम जो है, अब आपको डाइलेक्ट्रिक का पता चल गया होगा, आपको पोल्स के बारे में पता चल गया होगा, डाइपोल के बारे में पता चल गया होगा। तो हमने वो वाला मटेरियल लेना है, वो वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेना है जिसके अंदर जो है वो पोल्स आसानी से बन सकें। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को हम जो है वो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखते हैं और उनका फासला हम कम करते जाते हैं। जब हम फासला कम करते हैं तो यहाँ पे जो खदशा होता है, ये प्लेट्स हैं, इनको अगर क्लोज़ करते जाएं तो ये इतनी क्लोज़ अगर आ जाएंगी तो खदशा होता है कि यहाँ से कोई जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ जो है वो मूव कर जाए, या पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ मूव कर जाए। तो इसको प्लेस करने से अगर हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसको अगर हम प्लेस करते हैं तो वो जो मोशन है वो नहीं होती, वो रुक जाती है और वो फ़िक्स वैल्यू रहती है। अगर वो फ़िक्स वैल्यू रहती है तो हमारे पास डिस्टेंस जितना मर्ज़ी कम कर लें, हमें पता है कि हमने जो कैपेसिटेंस है उसको बढ़ाना है तो डिस्टेंस कम करना है। तो डिस्टेंस जितना मर्ज़ी कम कर लें उसकी प्लेट्स जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। अगर प्लेट डिस्टर्ब नहीं होंगी तो हमारे पास जो है वो कैपेसिटेंस की वैल्यू, चूँकि हम डी कम करते जा रहे हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो भी बढ़ती जाएगी। तो ये था आज के लिए, इतना ही। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर कोई पॉइंट जो है वो समझ नहीं आया तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।